नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 13 अप्रैल से 6 मई 2025 शुक्र का मार्गी प्रभाव। मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि शुक्र को प्रेम का कारक माना जाता है। शुक्र वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इस राशि में शुक्र उच्च के भी होते हैं। लेकिन अभी क्या था, शुक्र वक्री चल रहे थे, तो इस वजह से मीन राशि वाले जातकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। और हम ये भी कह सकते हैं कि विशेष रूप से यह जो समय रह रहा था कुछ राशियों के लिए अनुकूल नहीं था। जैसे शुक्र का वक्री प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं रहा है। काफी विवाद हुए हैं रिलेशन में। दूसरी स्थिति में कन्या राशि की स्थितियां भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं देखी गई हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मानसिक तनाव, अपने पार्टनर से अलग होना, थर्ड पार्टी रिलेशन में जाना, थर्ड पार्टी में ज्यादा इन्वॉल्व होना, ये मीन राशि में देखा गया। वहीं आपको बता देना चाहता हूं, कर्क राशि और यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के भी संबंध ज्यादा अच्छे नहीं देखे गए हैं। मैरिड लाइफ में इनकी स्थितियां काफी नेगेटिव देखी गई हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, यहां जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कई वीडियो में इन राशियों के विषय में डेट वाइज बताया है कि इस तारीख में ब्रेकअप हुआ है, इस तारीख में ये हुआ है। लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसके वजह से मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूं जो है बहुत ही खास। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, आपको ये पता होगा कि मीन राशि वाले जातकों की स्थिति, कुछ जातकों की ऐसी स्थिति है जो पहले मैरिड लाइफ में थे, इन्होंने दूसरी शादी की, अब दूसरी शादी में भी इनके रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं देखे जा रहे। लेकिन अब ये जो परिवर्तन यहां पर मार्गी शुक्र का प्रभाव है, ये 100% मीन राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि मैरिड लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व करेगा, मैरिड लाइफ में ज्यादा प्रेम केंद्रित करेगा और लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपकी राशि मीन है तो शुक्र का यह पंच महापुरुष योग जो बना हुआ है वह आपके लिए 100% लाभकारी होगा और शुक्र के कारण कामनाएं, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। और ये स्थिति आप देखेंगे 13 अप्रैल से 6 मई के बीच 3 इच्छाएं आपकी पूरी होंगी विशेष। सबसे पहली इच्छा कि लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज जैसे योग केंद्रित होने लगेंगे। दूसरी इच्छा, यहां पर जो मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी में चला गया था वो यहां पर रिटर्न वापसी की स्थितियां केंद्रित होने लगेंगी। तीसरी स्थिति, जो मीन राशि वाले जातक अपने जीवन को खुलकर जीना चाहते थे उनके लिए ये समय ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा प्रेममय रहने वाला है। लेकिन एक बात समझिएगा, मीन राशि वाले जातक घमंड ना करें, जिद ना करें, क्रोध ना करें, ये चीजें इनके लिए हानिकारक रहेंगी। ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों। अगर आपकी राशि मीन है तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस समय में नए व्यापार की स्थितियां ज्यादा लाभकारी रहेंगी, ज्यादा रोमांस और ज्यादा प्रेम लिविंग रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में यहां पर स्थितियां अनुकूल होंगी, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थितियां यहां पर हम ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से 29 अप्रैल से और 6 मई के बीच रिश्ते ब्रेकअप में चले जाएंगे, रिश्ते टूटने की संभावना ज्यादा है, पार्टनर धोखा भी दे सकता है। अब यहां पर हम बात करते हैं दूसरी राशि के विषय में। मित्रों, अगर आपकी राशि कन्या है तो आप ये जानिएगा कि ये वर्तमान समय भी आपके लिए अनुकूल ही चल रहा है, क्योंकि इस समय में कन्या राशि के बहुत सारे पार्टनर जो हैं वो रिटर्न वापसी कर रहे हैं। कन्या राशि में प्रेम बढ़ रहा है, रिलेशन की स्थितियां धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही हैं। यहां पर कन्या राशि वाले जातक ने जिन्हें धोखा दिया था अब वो यहां पर पीड़ित हो रहे हैं और अपनी गलतियों की माफी भी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास कन्या राशि वाले जातकों को होने वाला है। मंगल का परिवर्तन विशेष लाभकारी है कन्या के लिए। कन्या राशि वाले जातकों को एग्जाम में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। इस समय में कन्या राशि वाले जातकों के
कहीं ना कहीं आप ये चीज नोटिस करेंगे कि मैरिड लाइफ में कन्या राशि वाले जातकों की स्थितियां पॉजिटिव होंगी। जिनकी तलाक जैसी चर्चाएं होने लगी थी, जिनके रिश्ते खत्म होने की कगार पर आ गए थे, वो रिश्ते पुनः जुड़ेंगे। ये ऐसी स्थिति कन्या राशि में देखने को मिलेंगी। लिविंग रिलेशनशिप में यहाँ स्थितियां काफी पॉजिटिव देखी जाएंगी। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में हम ये कहेंगे कि ये समय भी इनके लिए अनुकूल होगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में फिजिकली रिलेशनशिप के योग इस समय में ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है। लेकिन मान सम्मान की हानि हो सकती है। सामाजिक स्तर में आप ये चीज नोटिस करना कि इस समय में कन्या राशि वाले वो जातक जो थर्ड पार्टी में जुड़े हुए हैं, इनकी जानकारी इनके परिवार वालों को, इनके पार्टनर को हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहां पर हम तीसरी राशि के बारे में। मित्रों, प्रेम में धोखा और विश्वास में इन्हें धोखा मिला, वो है वृषभ राशि वाले जातक। ये स्थितियां भी केंद्रित रही हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को हम ये कह सकते हैं कि वृषभ राशि का व्यक्ति सच्चा प्रेमी, दृढ़ निश्चयी और जान से ज्यादा चाहने वाला होता है। गलतियों को माफ करके रिश्तों को आगे बढ़ाने की अगर स्थिति आप किसी में देखेंगे तो वह है वृषभ राशि में। वृषभ राशि वाले जातकों की स्थितियां यहां पर अनुकूल होंगी। आप ये चीज नोटिस करना कि 13 से 6 मई के बीच वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में है या किसी को लाइक कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल है। मैरिड लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि इस समय में कोर्ट कचहरी को लेकर, कहीं ना कहीं किसी केस को लेकर वृषभ राशि वाले जातक ज्यादा चिंतित होंगे। एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं जैसी स्थितियां यहां पर सामने आ सकती हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधान और सतर्क भी रहना होगा। वहीं वृषभ राशि के लिए ये सबसे अच्छा समय विशेष रूप से जॉब के लिए रहेगा। लिविंग रिलेशनशिप की स्थितियां काफी केंद्रित होंगी, लेकिन विवाह से रिलेटिव चर्चा करना अभी अनुकूल नहीं है। अगर करना भी है तो आप विशेष रूप से 29 अप्रैल की बात करें, वो ज्यादा अच्छा है। वृषभ राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में ये समय ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप ये जान लें कि यहां पर 2 चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। पहली, 15 मई के बाद के जो योग है वो वृषभ के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है। आज अगर किसी रिश्ते की चर्चा चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल हो सकता है, उसकी उम्मीद ज्यादा है। आज अगर कोई आपका लिविंग रिलेशनशिप का संबंध है, आप अपने परिवार के में आप इसकी चर्चा 14 की बात करते हैं, तो वो रिलेशन आपका मैरिड लाइफ में केंद्रित हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। वृषभ के लिए हम ये भी बता दें कि अपनों से धोखा मिलेगा, ये चीज यहां पर नोटिस कर लेना। मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, शनि की दृष्टि के कारण थर्ड पार्टी रिलेशन में बार बार ब्रेकअप कैचअप की स्थितियां केंद्रित होंगी। और इस बीच हो सकता है कि वृषभ राशि वाले जातकों को प्यार में रोना पड़े, तड़पना पड़े, ये सारी स्थितियां हो सकती हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं यहां पर विशेष रूप से मित्रों चौथी राशि के विषय में। यह समय धनु के लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं प्यार को लेकर, प्रेम को लेकर ज्यादा पीड़ित हो रहे थे, तो ये समय उनको धैर्य बंधाएगा। और लिविंग रिलेशनशिप में, नए रिलेशन में यह समय अनुकूल रहेगा। लेकिन अगर आप धनु राशि के हैं तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप 18 मई तक अपना विशेष ध्यान रखें, पार्टनर की फीलिंग को समझें और पार्टनर के विचारों को समझते हुए ही निर्णय लें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, ये मैं विशेष कहना चाहूंगा धनु राशि वाले जातकों को। यहां पर अगर आपकी धनु राशि है तो ये समय आपके लिए अनुकूल तो रहेगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि मंगल जो है वो आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। इस वजह से आपके रिश्तों में चिड़चिड़ापन, स्वभाव में ऐसी चीजें, थोड़ी सी बात आपको सहन नहीं होगी और इसके चलते आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो इस समय में गुड़ और चना गाय को खिलाइएगा। साथ ही धनु राशि वाले जातक केले का यदि गुरुवार के दिन पूजन करें तो इनके रिलेशन मधुर और प्रेममय होंगे। बात करें यदि हम यहाँ पर 5वीं राशि के बारे में तो वो राशि है कर्क। आप देख रहे होंगे कि
कि वर्तमान के समय में कर्क राशि के पुराने से पुराने रिलेशन जुड़ रहे हैं। थोड़ा और विलंब करिए, आप कर्क राशि वाले जातकों के रिलेशन जुड़ते जाएंगे और ये स्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन इससे भी अच्छा योग देखने को मिलेगा आपको 13 अप्रैल के बाद। आप ये चीज नोटिस करना कि कर्क राशि का पार्टनर अगर आपका है या आप स्वयं कर्क राशि के हैं, प्रेम में बहुत पीड़ा सहन की है, लेकिन अब दुख और नहीं। कर्क राशि वाले जातकों को यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपकी कर्क राशि है तो चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करिएगा, और विशेष रूप से अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल आने वाला है। लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ राशियों के साथ में रिलेशन काफी मजबूत होंगे। कर्क तुला विशेष, कर्क तुला, कर्क वृषभ और कर्क वृश्चिक, इन राशियों में 6 मई के बाद की स्थितियां ज्यादा अनुकूल भी देखी जाएंगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि कर्क राशि वाले जातकों को जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, और अगर कुंडली में मंगल दोष है तो अपनी कुंडली की रीडिंग जरूर कराना। फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। बात करते हैं यहां पर हम मित्रों विशेष रूप से यहां पर वृश्चिक राशि के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों ने, आप ये देख रहे होंगे कि वृश्चिक राशि की करंट की स्थिति के बारे में बात करें तो मार्च का महीना वृश्चिक के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहा। रिश्ते जुड़े फिर टूट गए, पार्टनर से फिर विवाद हुआ, फिर रिश्ते जुड़े और फिर टूट गए, ऐसा योग देखने को मिल रहा है वृश्चिक में। तो ये अनुकूलता नहीं है, ये प्रतिकूलता है। थोड़ा समय आप और इंतजार करिए, समय आपके लिए अनुकूल आने वाला है। आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, स्थितियां अनुकूल होंगी और ये सारी चीजें आप देखेंगे, विशेष आप लाभ की ओर बढ़ेंगे और यह स्थितियां आपको 14 अप्रैल के बाद दिखना शुरू होंगी। वृश्चिक राशि वाले जातक स्पष्टवादी, दिल में कुछ न रखने वाले और थर्ड पार्टी में जो इन्वॉल्व वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए ये समय हम ये कहेंगे कि ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मैरिड लाइफ में ये समय पुनर्विवाह की स्थितियों को भी केंद्रित करेगा, तो यहां पर ये योग भी है। और दूसरी बात, मैरिड लाइफ में अब जो समय चल रहा है वो धीरे धीरे मैरिड के लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर आपकी वृश्चिक राशि है, मंगल आपकी राशि से 9वें भाव में यहां पर है, ध्यान रखना, ये चीज नोटिस करना। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका लगाव धर्म के प्रति तो ज्यादा होगा, लेकिन ये होगा केवल प्यार की वजह से। आप अपने रिलेशन को बचाना चाहते हैं, इस वजह से आप प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और प्रेम में पुजारी भी बने हैं वृश्चिक राशि के जातक। और जिन्होंने भगवान को विशेष रूप से दिल से चाहा है, उनको पूजा है, की पूजा की है या पाठ कर रहे हैं उनका, तो उनके रिलेशन अभी जुड़े हुए हैं। कोई समस्या उनको भयभीत नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आने वाला समय वृश्चिक के लिए अनुकूल होगा। वृश्चिक कुंभ, वृश्चिक मकर और वृश्चिक राशि और कर्क राशि, इन राशियों में अनुकूल समय आने वाला है। बात करते हैं हम यहां पर विशेष रूप से मित्रों मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के करंट में ब्रेकअप ज्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करंट का समय हो सकता है मकर के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। मकर राशि वाले जातक कहीं ना कहीं इस चीज को मान लें कि अगर आपकी ग्रहकृत गोचरीय स्थितियों में आपकी कुंडली का स्पर्श नहीं हो रहा है तो इस वजह से मकर के ब्रेकअप ऐसे हो रहे हैं, अचानक हो रहे हैं और पता ही नहीं चल पा रहा है आपको कि वजह क्या है। और कुछ लोगों के साथ में ऐसा ज्यादा हो रहा है। मकर राशि की स्थितियां यहां पर बिगड़ भी रही हैं, ब्रेकअप भी हो रहे हैं और करंट में हो रहे हैं। इस वजह से अगर आप मकर राशि के हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक घी का दीपक भगवान शिव के मंदिर में आप अभी प्रतिदिन रखिएगा, क्योंकि सूर्य यहां पर मीन राशि में शनि के साथ में है और शनि राहु का पिशाच योग भी चल रहा है। इसके चलते आप ये चीज नोटिस करेंगे कि इस समय में मकर राशि वाले जातक जिद्दी हठी ज्यादा है, ओवर थिंकिंग में ज्यादा है, बेचैन ज्यादा है। एक ये स्थिति देखने को मिल रही है और ये स्थिति मकर से ज्यादा
पीड़ित कर रही है कुंभ राशि को भी, क्योंकि स्पष्ट निर्णय लेना यहां पर कुंभ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सच कड़वा होता है और सच को सहन करना बहुत मुश्किल होता है, तो सच को सहन करने की शक्ति जगाइए। फिलहाल इतना कहना चाहूंगा, अगर आप मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, तो इस समय में अगर आपकी कुंडली में राहु नीच का है तो आप अभी भी पीड़ित होंगे और आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा सशंकित होंगे। आपको शंकाएं बहुत ज्यादा घेरेंगी कि ये व्यक्ति जब आपसे आज सही से बात नहीं कर रहा है और मैरिज लाइफ में आकर, मैरिड में आकर क्या आपकी वैल्यू करेगा। इतने सारे सवाल आपके मन में गूंजेंगे और उसके चलते आप उस रिश्ते से भागने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज। दूसरी बात, यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। चाहो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।